जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो सब दोस्त मीठे मीठे संतरे खाते हैं। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। मेरे दोस्तों, मुझे भूल ही गए हैं आप। गौरी, ये वही पेड़ है जिसका कांटा चुभ जाने पर तुम काटने लगी। चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जो सूख रहा था। चिड़िया को नहीं मालूम था कि ये पेड़ किस चीज का है, कोई फलदार पेड़ है या झाड़ी। एक दिन चिड़िया जब अपना भोजन लेकर वापस आ रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के पास रुकती है। अगर ये कोई फलदार पेड़ होता तो ऐसे सूखता ना, कोई पक्षी इसे पानी जरूर देता। ये सुनकर वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं एक फलदार पेड़ ही हूँ। मैं संतरे का पेड़ हूँ। मेरे फल खट्टे मीठे और बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मगर कितनी ही देर हो गई, मुझे किसी ने ना ही पानी दिया और ना ही मेरी सेवा की है। यही कारण है कि मैं सूख रहा हूँ। क्या अब मैं आपको हर रोज पानी दिया करूँ तो आप फिर से हरे भरे हो सकते हैं? हाँ चिड़िया, मैं बच सकता हूँ और मैं आपको मीठे फल भी दे सकता हूँ। तो ठीक है संतरे के पेड़ जी, मैं आज से आपको हर रोज पानी दिया करूँगी। फिर चिड़िया अपने घर जाती है, मटका लेती है और नदी पर जाती है। चिड़िया नदी से पानी लेकर उस पेड़ की जड़ों में डालती है। पानी का एक घूंट पीकर ही उस पेड़ की जान में जान आ जाती है। चिड़िया रानी, जो एहसान आपने मुझ पर किया है, मैं उसका बदला जरूर आपको दूंगा। पेड़ भैया, मेरी वजह से आपको जीवन मिले, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। फिर कुछ दिनों के बाद उस पेड़ पर कुछ हरी भरी शाखाएं फूटती हैं, जिन पर कुछ पत्ते भी थे। एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस पेड़ के पास आ जाता है। मैं इस आधे सूखे हुए पेड़ से थोड़ी देर खेल लेता हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही जग्गू कौवा उस पेड़ से शाख तोड़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा कांटा जग्गू कौवे के पंख में चुभ जाता है। मर गया मम्मा, मर गया। ये तो कांटेदार पेड़ है, मैं नहीं खेलूंगा इस पेड़ की शाख से। ये पेड़ बहुत बुरा है। जग्गू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा, उस बुरे पेड़ का कांटा मेरे पंख में चुभ गया है। मम्मा, मेरा पंख घायल हो गया है। मेरा शेर, मेरा राजा, क्या हुआ मेरे जग्गू को? मेरे घर के पास उस कांटेदार पेड़ को होना ही नहीं चाहिए। ना होगा वो पेड़ और ना चुभेंगे मेरे जग्गू को कांटे। गौरी अपने घर से लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ा लेकर निकलती है। वो सीधी उस पेड़ के पास जाती है। गौरी, तुम क्या करने वाली हो? मैं इस पेड़ को काटने आई हूँ। नहीं नहीं गौरी बहन, ऐसा न करे। मैं कई दिनों से इस पेड़ को पानी दे रही हूँ ताकि ये पेड़ और बढ़े और कांटे चुभे मेरे जग्गू को। इसमें मेरा दोष नहीं है। आपका बेटा मेरी शाखाओं से झूलने की कोशिश कर रहा था। आप समझाओ अपने बेटे को कि कांटेदार पेड़ों की शाखाओं से नहीं खेलते। बहुत हो गया, चुप कर जाओ। एक तुमने मेरे बेटे जग्गू का पंख घायल कर दिया और दूसरा मुझे बातें सुना रहे हो। गौरी बहन, मैं आपको ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए ये पेड़ मेरा है। छोटी चिड़िया, आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, रोक सकती हो तो रोक लो। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी अपना कुल्हाड़ा चलाती है। चिड़िया गौरी का कुल्हाड़ा पकड़ लेती है। ये सब देखकर मिट्ठू और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। रुको रुको, क्यों आप आपस में लड़ रही हैं? मिट्ठू, ये गौरी की बच्ची इस पेड़ को काटना चाहती है। मेरे जग्गू के कांटा लगा है इस पेड़ से। गौरी, ये संतरे का पेड़ है, इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है। जब इस पर फल लगेगा तो हम सब खाएंगे। फिर गौरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए, वो पेड़ हरा भरा होता गया और फिर एक दिन उस पर सफेद रंग की कलियां लगती हैं, जो कुछ ही दिनों में फलों में बदल जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो फल बड़ा हुआ और एक दिन उस संतरे के पेड़ पर मीठे मीठे संतरे बन गए। पेड़ जी, क्या मैं आपका फल खा सकती हूँ? मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब आपके कारण ही हूँ, वरना वो काली कलोटी तो मुझे कब का काट चुकी होती। फिर चिड़िया उस संतरे के पेड़ से स्वादिष्ट फल खाती है। चिड़िया के दोस्त कबूतर और मिट्ठू भी चिड़िया के पेड़ से फल खाने आते हैं। चिड़िया, इस पेड़ ने तो हमें तुम्हारी सेवा का अच्छा बदला दिया है। इसका फल तो बहुत स्वादिष्ट है।
उड़ती हुई गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही वो संतरे का पेड़ गुस्से में आ जाता है। मैं भी खाऊंगी, मैं भी ये स्वादिष्ट फल खाऊंगी। गोरी, याद करो, ये वही पेड़ है जिसे तुम काटना चाहती थी, और आज वही पेड़ हमें मीठे मीठे फल दे रहा है। फिर गोरी कौवी उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खाने लगती है। छी छी, ये फल तो बहुत खट्टा है, मेरा सारा मुंह ही खट्टा हो गया ये फल खाकर। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बिना मेहनत का फल हमेशा खट्टा ही होता है। मैं तुम जैसे आलसी और बुरे पक्षियों को अपना मीठा फल नहीं बल्कि खट्टा फल ही दूंगा। मेरा फल सबके लिए मीठा है मगर तुम्हारे लिए खट्टा होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और दूसरे पक्षी उस संतरे के पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।